हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आज मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर सेकंड कराता हूँ। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट मैंने लगभग कंप्लीट करा दी है, वो इतनी खास भी नहीं थी। और उसके बाद में एक मैंने एग्जाम्पल कराया था जिसमें वो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट था और मैंने बताया भी था। अब मैं इसमें एक्सरसाइज नंबर सेकंड स्टार्ट कराता हूँ। ये जो एक्सरसाइज नंबर सेकंड है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, log ax प्लस बी और cx प्लस डी। सबसे पहले आप क्वेश्चन को y के इक्वल लेट करोगे, फिर इसे फॉर्मूले के फॉर्म में ले आओगे। कैसे कैसे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, log ax प्लस बी प्लस log cx प्लस डी, log m प्लस log n वाला। ठीक, अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव एन टाइम, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ऊपर ही लिख के दिया कि एन टाइम डेरिवेटिव करना है। देखो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, dn y, इस पे भी आप ऑपरेटर dn लगाओगे log ax प्लस b, इस पे भी आप ऑपरेटर dn लगाओगे log cx प्लस d। ठीक, इसका एन टाइम तो मैंने बताया है yn। इसके लिए फॉर्मूला बता रखा, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a की पावर n और ax प्लस b की पावर n, ये बता रखा है। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, c, तो c की पावर n होगा और cx प्लस d की पावर क्या हो जाएगा, n। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि a और b के प्लेस पे आपको कुछ भी दे सकता है, तो वही आप फॉर्मूले में फिट कर दो। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आप वे ले सकते हो। -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 कॉमन आ रहा है, a की पावर n और ax प्लस b की पावर n बच जाएगा। यहाँ पे c की पावर n बचेगा और cx प्लस d की पावर n हो जाएगा। इसे आप यहीं छोड़ दो आंसर को। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड में दे रखा है cos, शायद आपका एक तो 3x है और cos 2x है। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हाँ जी, यही दे रखा है। तो इसको सबसे पहले वही प्रोसेस लगाओ, इसे y के इक्वल लेट करो, y बराबर cos 3x और cos 2x। ठीक है, अब ऐसे तो कोई मैंने रिजल्ट बताया नहीं एन टाइम का जो मल्टीप्लाई में लगता हो, तो इसे सिंगल फॉर्मूले में से चेंज कर लो। कैसे कैसे करोगे, इसमें 1/2 से तो डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, cos 3x cos 2x। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा 1/2, ये होता है cos a प्लस b, 3 और 2 5x हो गया और प्लस के cos a माइनस b x हो गया। ठीक, अब इसका एन टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, तो अब आप इसमें लगाओगे क्या, dn y, इसमें भी लिखोगे 1/2, यहाँ पे भी लिखोगे dn cos 5x, यहाँ पे भी आपका dn cos x आ जाएगा। ठीक है, इसका एन टाइम yn होता है 1/2। इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था cos ax प्लस b का। देखो मैं लिख दूं आपको, ये बताया था cos ax प्लस b का। ठीक है ना, ये है आपका d की पावर n, ये बताया था a की पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें b तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, b के प्लेस पे 0 लिख दोगे, तो ये 5 की पावर n हो जाएगा cos 5x प्लस n पाई अपॉन 2। ठीक है, इसमें क्या है, a 1 है, x का कोफिशिएंट, तो 1 की पावर n cos x प्लस n पाई अपॉन 2, ये हो गया। तो आपको फॉर्मूले में खुद देखना पड़ेगा, मतलब ax प्लस b के प्लेस पे उसने केवल 5x दे रखा, b का मान 0 है, तो आप केवल b का मान 0 रख दो इस फॉर्मूले में और a के प्लेस पर 5 रख दो, तो आपका यही लगभग आंसर आ जाएगा 1/2। ये हो गया 5 की पावर n cos 5x प्लस के n पाई अपॉन 2 और ये बचेगा आपका cos x प्लस n पाई अपॉन 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो भी देखते हैं, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है इसे भी देख लीजिए, ये भी सिंपल है, सही है। इसमें 3 टर्म दे रखी, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगा के इसमें इसे सिंगल टर्म में चेंज कर लो। तो कैसे कैसे करोगे, वही प्रोसेस, 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड करो, बड़ी टर्म पहले रखना cos 3x, फिर उससे छोटी cos 2x और ये cos x आप बाहर रख लीजिए।
ठीक। y इक्वल टू 1/2, इसमें मैंने अभी रिजल्ट लगा के बताया था cos 5x हो जाएगा और cos x हो जाएगा, ये बाहर cos x है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/2, ये आएगा cos 5x cos x और आपका cos स्क्वायर x। अब फिर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करिए तो 1/4 होगा बाहर, यहाँ पे क्या होगा 2 cos 5x cos x और प्लस के 2 cos स्क्वायर x। इसमें फिर फॉर्मूला लगा दो, इसमें लगाओगे cos 5×6x और cos 4x। इसका एक रिजल्ट होता है भैया 1 + cos 2x, आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर 2x का, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे सिंगल टर्म में चेंज हो गई है, अब इनमें आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक आप सिंगल टर्म में चेंज नहीं करोगे जब तक आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक। अब इस पे dn लगा दो, इस पे भी dn y आ जाएगा 1/4, ये इस पे भी आपका क्या आएगा dn cos 6x, ये भी आपका dn cos 4x, ये भी आपका dn cos 2x, और इस पे dn लगाओगे तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। अब बस इसका तो y है, ये 1/4, इसमें बताओ ये 6 की पावर n cos 6x प्लस n/2 हो जाएगा, इसमें भी b आपका 0 है। x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 की पावर n लिख दो, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 4 की पावर n cos 4x प्लस n/2। इसमें आपका x का कोफिशिएंट 2 है तो इसे लिख सकते हो 2 की पावर n cos 2x प्लस n/2, ठीक है। ये आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है इसका 4 पार्ट, देखिए इसे भी बता दूंगा। इसका 4 पार्ट है आपका y बराबर, उसने कहा cos 4x है, तो कोई बात नहीं, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो 1/4 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई, 1/4 से डिवाइड किया 1/4 से मल्टीप्लाई, इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, ये 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं भाई, 2 × 2 = 4। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा है जो मैंने अभी लगाया है 1 + cos 2x का, ये पढ़ा है आपने, ये रहा अभी तो लगाया था मैंने। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर खोल दीजिए, देखिए मैं यहीं पे लिख रहा हूं आगे 1/4 a² प्लस b² प्लस के 2ab, ठीक है। अब इस पे स्क्वायर है, इसको भी खत्म करो तो फिर 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो बाहर तो 1/4 होगा, इसमें भी 2 से गुना करो, इसमें भी cos स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 4 cos 2x, ठीक है। y इक्वल टू 1/8, ये 2 है, इसका फिर रिजल्ट लगाओ तो ये 1 + cos 4x आएगा आपके, क्योंकि देखो एंगल में क्या है 2x है, यहाँ एंगल में क्या था x था तो 2x आया, और अगर एंगल में 2x हो तो 4x आएगा, और अगर एंगल में 6x हो यहाँ पे तो आपका 3x आएगा, हाफ हो जाता है, ये 4 cos 2x एज इट इज। अब देखो किसी पे पावर तो नहीं है तो पावर आपकी खत्म होगी, इसमें ये 2 और 1 3 से ऐड कर लो, ये cos 4x हो जाएगा और ये 4 cos 2x हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। चाहो तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि डिफरेंशिएटिंग एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू x, या आप ऑपरेटर लगा सकते हो, ये dn y 1/8, इसमें dn लगाओगे भैया तो 0 हो जाएगा, इसमें लगाओ dn cos 4x, ये 4 एज इट इज dn cos 2x, ठीक है। इसका क्या होगा yn, ये 1/8, इसका फॉर्मूला 4 की पावर n cos 4x प्लस n/2, इसका 4 तो एज इट इज है इनटू इसमें 2 की पावर n cos 2x प्लस n/2, ठीक है। चाहो तो 2 की पावर n कॉमन भी ले सकते हो, क्वेश्चन को यहां भी छोड़ सकते हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपके कोई ऐसी टफ वाली बात नहीं है, बस एक चीज याद रखना, जब तक आपका स्क्वायर है या क्यूब है उसको खत्म करोगे, फॉर्मूले के रूप में सवाल को लाओगे, ठीक। और a और b के प्लेस पर कुछ भी दे सकता है, आप भी फॉर्मूले में a प्लस b के प्लेस पे चेंज कर दो, और कुछ नहीं है, ठीक है। नोट करिए, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इस पे पावर एक पे तो क्यूब है, एक पे स्क्वायर है, तो आप इनकी सबसे पहले पावर खत्म करोगे, मैंने इसे y के इक्वल लेट कर लिया, तो आप एक काम करो y इक्वल टू, अगर मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, इसमें कर ली, अब इसमें भी कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ सकता है, अगर मैं इसमें या तो इसका रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट एक होता है ये sin
3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालने लगा, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो 4 sin क्यूब x इक्वल टू होगा 3 sin x माइनस के sin 3x। ठीक, तो इसका मान निकाल लीजिए। तो इसके लिए या तो आप ऐसा लिख लो कि sin क्यूब x 3 sin x और माइनस sin 3x अपॉन 4 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, तो 1/4 तो बाहर ही लिख लेना। यहां पे क्या आएगा 3 sin x और माइनस के sin 3x। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 हो जाएगा, तो 1/8। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा 1 + cos 2x है, ठीक है ना। और ये आपका एज इट इज 3 sin x माइनस sin 3x। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 1/8। 1 की इसमें करोगे तो सेम यही प्रोसीज आएगा, 3 sin x। इसकी करो प्लस के 3 cos 2x और sin x। इसकी करो फिर sin 3x और cos 2x। ये आ गया, ये आपका 1/8 है। अब आपका एक प्रोसीजर, अगर मैं 1/2 से फिर डिवाइड करता हूं तो ये 16 होगा। ये कितना होगा 6 sin x, ये 2 sin 3x। ये कितना होगा 3 बाहर रखना, 2 cos 2x sin x। इसमें 2 sin 3x और cos 2x। ठीक है, अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा 1/16। ये तो एज इट इज sin x, ये भी एज इट इज, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर और क्यूब तो है नहीं। इसका पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा 2 cos a sin b का। तो क्या होता है sin a प्लस b, यानी 2 में 1 जोड़ो 3 माइनस के sin a माइनस b। 2 में से 1 घटाओ तो 1 आएगा। इसका भी आपने पढ़ा होगा, इसमें sin पहले है तो आपका sin a प्लस b, तो 3 और 2 5 आ जाएगा भाई, और प्लस के sin a माइनस b, ये x आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट पढ़ा होगा। अब आते हैं 1/16। इसे देखो, इसमें देखो 6 sin x है, और भी है कहीं sin x। एक ये है माइनस का 3 sin x, तो ये प्लस के में से माइनस 3 sin x घट जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, और एक ये रहा आपका, तो मेरे ख्याल से 2 ही बच जाएगा भाई। माइनस के 3 और माइनस के 1 माइनस के 4, इसमें से घटा दो तो 2 sin x बच गया यहाँ पे। तो इसके बाद ये भी है कहीं, जी है, ये रहा 3 प्लस का, ये 2, तो 1 प्लस का बचेगा sin 3x। और क्या, और बस 5x तो एक ही है sin 5x। ठीक, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना y के इक्वल। अब dn लगा दो, तो 1/16। इस पे भी आप 2 dn sin x लिख सकते हो, ये भी dn sin 3x लिख सकते हो, ये भी dn sin 5x लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया yn। ये 1/16, ये कितना होगा 2। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 की पावर 1 तो 1 ही होता है, तो sin x प्लस n पाई अपॉन 2। इसमें 3 की पावर n sin 3x प्लस n पाई अपॉन 2। इसमें जी 5 की पावर n sin 5x प्लस n पाई अपॉन 2। ये आ जाएगा। इसी को यहाँ पे आंसर छोड़ देना, ये रिजल्ट जरूर याद रखना। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में एक चीज की वो है प्रॉब्लम तो नहीं है, बस उसने जानबूझ के दे रखा। उसने e की पावर ax दे दिया, ये cos क्यूब bx है। ठीक, तो एक चीज बताओ, आपने cos 3x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x। यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो। इसमें देखो एंगल में क्या है bx है, तो अगर आप ऐसे लिखो cos 3 bx, तो ये क्या आएगा 4 cos क्यूब bx माइनस के 3 cos bx हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसे इधर ले जाइए तो 4 cos क्यूब bx तो यहाँ पे है एज इट इज, इसे इधर ले जाइए तो cos 3 bx प्लस के 3 cos bx। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे रखना है। तो क्या कीजिए, लेट y के इक्वल लेट करो, e की पावर ax cos क्यूब bx हो गया। इसमें 1/4 से चाहो तो आप डिवाइड कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 4 cos क्यूब bx। या करो भी ना, क्योंकि आपका जो है ना 1/4 वहां से भी लिख सकते हो। तो 1/4 e की पावर ax, इसकी अब वो प्रॉपर्टी लगा दो
cos 3bx आएगा और प्लस के 3 cos bx आ जाएगा। ठीक है, अब e की पावर की मल्टीप्लाई करो तो इसमें भी होगी e की पावर ax cos 3bx और इसमें भी होगी 3 e की पावर ax cos bx। ये एक्सेस इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब देखो इसमें एक रिजल्ट बताया था मैंने जिसमें e की पावर ax की मल्टीप्लाई हो cos bx प्लस c वाला, वो फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो dny यहाँ पे लगाओ 1/4, इसमें भी आप dn e की पावर ax cos 3bx लिख सकते हो, ये 3 dn e की पावर ax cos bx लिख सकते हो। इसका तो yn होता है, ये 1/4 एज इट इज। इसमें लगाओ a² प्लस b²। देखो x का कोफिशिएंट तो होता है a², cos x का कोफिशिएंट होता है b², इसमें 3b है तो ये 9b² हो जाएगा की पावर n/2 e की पावर ax और cos 3bx प्लस के n tan इनवर्स b/a। तो b तो इसका कोफिशिएंट है 3b/a क्या है e की पावर x का कोफिशिएंट। सेम यही प्रोसेस इसमें लगना, तो ये होगा a² प्लस, इसमें तो आपका b² के प्लेस पे b² ही है, पावर n/2 e की पावर ax cos, ये आएगा bx प्लस के n tan इनवर्स b/a। ठीक है जी। ये देखो मैं आपको रिजल्ट भी लिख के दिखा दूं, अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूं। देखिए ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था d की पावर n ये cos bx प्लस c, ये बताया था मैंने a² प्लस b² की पावर n/2 e की पावर ax cos bx प्लस c प्लस के n tan इनवर्स b/a। ये रिजल्ट बताया था मैंने। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे a² क्या है e की पावर x का कोफिशिएंट, इसमें e की पावर x का कोफिशिएंट ये है। b² क्या है cos x का कोफिशिएंट, इसमें cos x का कोफिशिएंट 3b है, ये आ गया n/2। फिर ये एज और cos bx प्लस c तो है ही नहीं इसमें, उसके बाद n tan इनवर्स b/a यानी b/a, इसमें b/a ये हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस इसमें लगेगा। ठीक, तो आप क्वेश्चन को यहां भी छोड़ सकते हो, इसमें e की पावर ax कॉमन भी ले सकते हो। ये भैया आपका रिजल्ट है। ठीक है ना, जिसको ना पता हो वो नोट कर लेना। वैसे तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको रिजल्ट सारे लिखवा दिए, ठीक है ना, नोट कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को भी देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है। इसमें सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, इसको सिंगल टर्म बना लीजिए। तो आप e की पावर ax अपॉन 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन bx और cos ये cx है, तो y इक्वल टू e की पावर ax अपॉन 2 है। इसमें लगाओ साइन a प्लस b, इसे इसके साथ जोड़ो तो b प्लस c इंटू एक्स आएगा, और आपका साइन a माइनस b माइनस c इंटू एक्स आ जाएगा जब घटाओगे। अब 1/2 बाहर रखो, e की पावर ax की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन bx इंटू c आएगा, e की पावर ax, ये साइन b माइनस c इंटू एक्स आ जाएगा, ये y हो गया। बस इसमें आप dn लगा दो, इसमें भी सेम वही रिजल्ट लगेगा जिसमें e की पावर ax की मल्टीप्लाई होती है, bx और प्लस के dn e की पावर ax साइन b माइनस c इंटू एक्स। अब इसमें जब आप रिजल्ट लगाओगे तो इसका तो आपको पता है कि yn होगा, ये 1/2, ये होगा a² प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर की पावर n/2, क्योंकि इसमें साइन x का कोफिशिएंट ये कंप्लीट है, e की पावर ax और साइन b प्लस c इंटू एक्स प्लस के n tan इनवर्स b/a, तो b तो आपका ये है यानी b प्लस c अपॉन a प्लस। अब इसमें भी ऐसे ही लगाओ, तो a² प्लस के इसमें b माइनस c का होल स्क्वायर की पावर n/2 e की पावर ax साइन b माइनस c x प्लस के n tan इनवर्स b माइनस c अपॉन a। ठीक है जी, ये आपका रिजल्ट लग गया। इसमें इसका भी ब्रैकेट बना देना, ठीक, और इसका तो ब्रैकेट बन ही रहा, ये लीजिए। ठीक है, चाहो तो e की पावर ax कॉमन भी ले सकते हो, या क्वेश्चन को आप यहां भी छोड़ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, फर्स्ट का जो है ना ये, वो सॉरी सेकंड का जो है ना लास्ट का पार्ट है 4,
तो इसे लगभग आप कर सकते हो e की पावर 2x है साइन क्यूब x है। अभी जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था e की पावर ax और कोस क्यूब bx वाला, उसी के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है ये आपके अलग मेथड के स्टार्ट हो जाते हैं, यानी पार्शियल फ्रैक्शन के। आपने आंशिक भिन्न पढ़ा होगा ना, उसे पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इन्हें कैसे कैसे सोल्व करते हैं, इसमें भी एन टाइम डेरिवेटिव ही बोल रहा है। तो इसे लेट कर लो सबसे पहले y के इक्वल, इसे ऐसे लिख लो 6x² माइनस के 5x प्लस 1 y इक्वल टू 1/। अब इसके फैक्टर पता है आपको, गुणनखंड 6x² माइनस 5x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2। तो आप 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1 यही तो लिख सकते हो भाई। अगर फैक्टर ना पता हो तो आप कर सकते हो 6x माइनस के 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये करोगे 6x² 3x माइनस के 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आप अगर 3x कॉमन लोगे तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, ये इस टाइप से हो नहीं जाएगा इसके फैक्टर। अब आप क्या करो, अब इसमें आंशिक भिन्न लगाओ, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो मैं यहाँ पे लगा के बताता हूं आपको आंशिक, जिसको नहीं पता। सबसे पहले आप ऐसे लिखते हो कैसे, इस टर्म को लिख लो 1/3x माइनस 1 और 2x माइनस 1। इसे लिखो a/3x माइनस 1, यहाँ पे प्लस b/2x माइनस 1, कुछ ऐसे ही तो लिखते हो। अब इसका एलसीएम ले लो, तो a 2x माइनस 1 प्लस b 3x माइनस 1, और ये नीचे की टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब एक बार तो x बराबर 1/2 रख दो, जब 1/2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी ना भाई। 1/2 यहाँ पे रखो तो ये तो 0, यहाँ रखोगे 3/2, एलसीएम लोगे तो 1/2 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, एक बार x बराबर 1/3 रख देना, तो 1/3 रखोगे 0, ये कितना होगा, ये a की वैल्यू माइनस के 3 आ जाएगी भाई। इसमें रखोगे 2/3, एलसीएम लोगे। अब ये दोनों वैल्यू जब उठा के उसमें रखोगे तो यहाँ पे लिखोगे, तो a की वैल्यू क्या है -3, यहाँ पे लिखोगे 3x माइनस 1। b की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे लिखोगे 2x माइनस 1। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इसमें भी आप dn लगा लो, वो सॉरी एक लाइन और बढ़ा लो, डायरेक्ट नहीं लिखता, कभी आपके समझ में ना आए। -3 इसे लिख सकते हो 3x माइनस 1 की पावर -1, ये 2 ये लिख सकते हो 2x माइनस 1 की पावर -1, ठीक। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद इसमें ऑपरेटर लगा दीजिए, ये आ गया dny, इसमें -3, इसमें भी dn 3x माइनस 1 की पावर -2, ये d की पावर n 2x माइनस 1 की पावर -1, इसका तो yn हो जाएगा, ये -3, इसमें -1 की पावर n फैक्टोरियल n 3 की पावर n और 3x माइनस 1 की पावर n प्लस 1। मैंने आपको बताया था चाहे प्लस का फॉर्मूला हो माइनस का, सेम यही लगता है, बस a b का आप ध्यान रखना है आपको। तो इसमें ये क्या होगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n और 2 की पावर n, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 की पावर n प्लस 1। अब कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है, तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा है, ठीक। इसे पहले लिखना, इस पावर को इसमें जोड़ दो तो n प्लस 1 आएगी, ये आएगा 2x माइनस 1 की पावर n प्लस 1। इसे बाद में लिख लेना, ये भी 3 की पावर n प्लस 1 आएगी और 3x माइनस 1 की पावर ये भी n प्लस 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने हैं, ठीक। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड ये दे रखा है y बराबर 1/x² माइनस a², इसको तो आप ही कर लोगे, इसे एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। इसमें जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो लगभग ये आएगा, इन्हें ऊपर घटा दिया करो इस टाइप के क्वेश्चन में, x माइनस a अपॉन x प्लस a और x माइनस a। अब देख लीजिए क्या कटेगा, -x से माइनस प्लस x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस a करेगा 2a, तो 2a की यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2। इसे सेपरेट करो, जब इसको इसके अपोन में रखोगे तो ये टर्म कैंसिल, 1/x माइनस a बचेगा और यहाँ पे x प्लस a बच जाएगा जब आप सेपरेट करोगे, ठीक है। अब बस इसे इनवर्स में ले जाकर फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/2 ये हो गया x माइनस a का इनवर्स, यहाँ पे भी x प्लस a की पावर -1 या इनवर्स। तो इसमें भी आप dn लगाओ y, इसमें भी 2a, इसमें भी आप dn लगाओगे x माइनस a की पावर -1, इसमें भी d। तो देखिए ये आपका 1/2a हो गया, y बराबर 1/2a,
इसमें भी आप dn लगा दो और इसमें भी आप dn x माइनस a का इनवर्स, यहाँ पे भी dn और x प्लस a का इनवर्स। ठीक, तो फॉर्मूला वही लगेगा yn 1/2a, यहाँ पे -1 की पावर n फैक्टोरियल n। ए तो इस x का कोफिशिएंट तो 1 है, उसको तो लिखो या ना लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी फॉर्मूला सेम यही लगेगा, तो यहाँ पे x प्लस a की पावर n प्लस 1, ये n है फैक्टोरियल। ठीक है, तो यही आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगा, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 की पावर 1 n तो 1 ही होता है। ठीक, तो ये मैंने आज आपको जो है ना इस लेक्चर में लगभग दो टाइप के क्वेश्चन करा दिए पार्शियल फ्रैक्शन के। अब मैं इसके आगे के पोर्शन आपके नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है ना, एक टाइप के। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।